नेचुरल बेनिफिट किसी भी कुंडली के लिए ये नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट है। जुपिटर जहां देखता है उसकी दृष्टि, ऐसा बोलते हैं, वो अमृत में होती है। उसका काम है एक्सपेंड करने का, एक्सपेंशन देने का। वो जहां देखेगा एक्सपेंड करेगा। अब इस बात को समझो कि वो एक्सपेंशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कुंडली है और ये कुंडली में, जैसे कि ये हम तुला लगन लेते हैं, इस जुपिटर ने 3 और 6 को ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। यानी कि थर्ड भाव अंजू जी किसका है? थर्ड भाव मेरी कम्युनिकेशन का है। थर्ड भाव राइटिंग का है, प्रिंटिंग का है, छोटे भाई बहनों का है। छठा भाव इट इज ऑल अबाउट रोग, ऋण, शत्रु, है ना, तबीयत, हेल्थ, ये सारी चीजें इस छठे भाव में। ऑलरेडी आप ये देखो कि तीसरा भाव एफर्ट का भी है, मतलब जिसमें सेल्फ एफर्ट चलता है। इंसान को कुछ इतना मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पिता की जागीरदारी प्राप्त होगी, मदर की जागीरदारी प्राप्त हो रही है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ एफर्ट। छठा भाव ऑलरेडी एफर्ट के भाव, एक एफर्ट का भाव खींच लिया। छठा भाव उसने रोग, ऋण, शत्रु का खींच लिया। यदि इस जुपिटर ने पहले से ही ऑलरेडी इस लगन के अंदर 3 6 है तो सेल्फ एफर्ट, और छठा भाव इज ऑल अबाउट हेल्थ। यदि हम प्राइमरी उससे भी देखें तो इस जुपिटर ने दो ऐसे भाव को पकड़ा हुआ है जिसके अंदर खाली आराम से बैठना नहीं है। अब वो इस कुंडली में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठ, अब मैं बोलूंगी तीसरे और छठे भाव का स्वामी अष्टम में आकर बैठ गया। अब आप मुझे ये बताइए हर्षिता जी, 3 भी एफर्ट का भाव, छठा भी अगेन एफर्ट का, एक एफर्ट ही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको इसके अंदर छठा भाव इज ऑल अबाउट डेली रूटीन, खूब एफर्ट करना पड़ता है इसके अंदर। अष्टम इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यहाँ पर जुपिटर यदि इस चीज को एक्सपेंड करना है, क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिट है, उसको तो उसका काम है एक्सपेंड करने का, यदि वो तीसरे को बढ़ा रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। छठे को बढ़ाएगा, क्या वो मेरे लिए कई तरीकों से अच्छा है ना? मेरे डेली रूटीन को बढ़ा रहा है। क्या मेरे एनिमीज को बढ़ाना इज अ गुड थिंग? नहीं। नो। मेरी बीमारी को बढ़ाना इज अ गुड थिंग? नहीं। यहीं पर मैं आश्रम आ जाऊं, क्या जीवन के अंदर खूब उतार चढ़ाव आना इज अ गुड थिंग, और उसको बढ़ाना जुपिटर की उसमें, क्या वो अच्छी बात है? मैं बोलूंगी नहीं। यस, मैं अकल्ट को बढ़ाना, मैं बोलूंगी यस। लेगेसी को बढ़ाना, यस। तो जुपिटर यहाँ पर क्या चीज बढ़ा रहा है, आप समझ पा रहे हो मैं कैसे बता रही हूँ? कि 3 6 और 8 को जब उसने अलग अलग रूप से पकड़ा हुआ है तो वो लेगेसी को भी बढ़ाएगा, बीमारियों को भी बढ़ाएगा, एनिमीज को भी बढ़ा रहा है, एट द सेम टाइम डेली रूटीन्स को भी बढ़ा रहा है मेरी। आप ये समझो कंपटीशन को भी जबरदस्त कर रहा है, मैं कंपटीशन को भी वो करूंगी। थर्ड भाव इज ऑल अबाउट माई करेज एंड एफर्ट्स, तो वो भी जुपिटर है तो वो भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस में सारी चीजें आ रही है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि जुपिटर हर तरीके, वो प्लस को भी प्लस कर रहा है और माइनस को भी प्लस कर रहा है। समझ पा रहे हो? आप सभी समझ पा रहे हो? मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे हो, बट मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? ये इंपॉर्टेंट बात है। तभी हम, समझ आया आप लोगों को? यस। अंजू जी समझ आया? ललित जी समझ आया? ये समझ आया मैम, समझ आया। अब ये जुपिटर आपने यहाँ देखा, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट और समझो इसी में, यही जुपिटर ने 3 6 और 8 को पकड़ा हुआ है। हम ये समझो इस कुंडली के अंदर 3 6 और 8 को पकड़ लिया। अभी प्राइम फेसिया हमें यही नजर आ रहा है क्योंकि आप लोग अभी नक्षत्र पे नहीं गए हो। प्राइम फेसिया में उसने 3 6 8 को पकड़ा है। पर मैंने बोला उसके अंदर इनबिल्ट 1 तो है ही, क्योंकि वो जुपिटर है, सेल्फ है, मेरी प्राण वायु है। फाइन, उसके अंदर मेरे प्राण समाहित हैं।
वो कहीं पर भी कुंडली में बैठा है, वो मेरे प्राणों को पकड़ा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट आप लोगों की कुंडली में जुपिटर वहां एक को पकड़ा हुआ है। यदि उसने 3 6 8 को पकड़ लिया है, दो नेगेटिव भाव जहां हेल्थ खराब और अष्टम इज ऑल अबाउट सडन चीजें, तो यहां पर हेल्थ में तो प्रॉब्लम चलेगी। क्यों? क्योंकि उसने जीव यानी कि उसके प्राण वायु को आघात किया। जब दो नेगेटिव हाउसेस जुपिटर ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिए, और लगन, लगन मैं हूं, लगन इज मैं, प्राण वायु मेरी, उस पूरा शरीर इस प्राण वायु से चल रहा है। छठे ने एक थप्पड़ मारा, अष्टम ने एक और मार दिया। एक अभी तक ठीक था, दूसरे ने यहां आके मारा, और इसको प्लस माइनस सारी चीजें ठीक है, खाली शारीरिक उसका सोचो आप, क्या ये अब बीमारियां नहीं देगा? जुपिटर की दशा में ये बीमारियां देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने छठे को भी पकड़ा और अष्टम को भी, और ऑलरेडी जुपिटर के अंदर एक, चाहे वो कहीं पर भी बैठे, उसका इस कुंडली से कोई वो नहीं, वो एक तो उसके अंदर है ही, एज अ कारक, एज अ प्राणवायु। समझ गए आप लोग? मैम तो मतलब आप जो कह रहे हो कि वो इसकी दशा में ही प्रॉब्लम देगा, डिजीज हाँ, यानी। आपको खा, जैसे क्या दे सकता है, जुपिटर जैसे सांसों की प्रॉब्लम है ना, एस्थमा, उसको अस्थमा होगा, और जुपिटर की दशा दशा में वो बढ़ जाएगा। पहले तो वो सिंपल चल रहा था, जुपिटर की दशा में उसको इनहेलर और वो सारी चीजें लेनी पड़ जाएगी। तो वो लोग, ये लोग जो आप समझ रहे हो कोरोना के काल के अंदर जिनका बहुत बुरी दशा हुई, बेसिकली वो ये लोग, आप समझे?